हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट वाले टॉपिक से लेक्चर नंबर 3। और इसमें आज हम आपको सिखाने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के लिए, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए। आपको इतना टॉपिक तैयार करना है, इसमें जितने भी पॉइंट मैं बताऊं सभी को नोट करिए और उन्हें याद कीजिए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको नोट कराऊंगा। एक एक चीज जो मैं नोट कराऊं कॉपी में आपको पेपर में वैसा ही लिख के आना है। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको बताऊं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में मैं 4 प्रॉपर्टी देने वाला हूं। 4 फिजिकल प्रॉपर्टी एंड 4 केमिकल प्रॉपर्टी। 8 प्रॉपर्टी टोटल हैं। पेपर में जितना आए उतना आप लिख करके आइएगा, ठीक है। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 1 याद कीजिए। नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 एसिड की फर्स्ट नंबर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, और ये नाम याद कर लीजिए, सोर टेस्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि इसका स्वाद खट्टा होता है, सोर टेस्ट। इसमें थोड़ा सा लिख दीजिए, इतना सा, एसिड्स हैव सोर टेस्ट। बस इतने से ज्यादा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। मैं पूरा ध्यान रख रहा हूं कि आप अभी छोटे क्लास में हैं, क्लास 10th। यहां पर केमिस्ट्री का बहुत छोटा सा पार्ट आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही क्लास 11th में आएंगे ये केमिस्ट्री बहुत बड़े सब्जेक्ट के रूप में आपको मिलने वाली है। तो यहां से आपको आदत डाली जा रही है कि आप छोटे छोटे पार्ट में सब्जेक्ट को समझें और पेपर में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आए। तो पहली हेडिंग है आपकी सोर टेस्ट। एसिड्स हैव सोर टेस्ट, बस इतना सा लिखना है। नंबर 2, सेकेंड प्रॉपर्टी याद कीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 2, एक्शन ऑन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ये आपको बताना है। ये लिटमस पेपर कागज जैसा दिखाई देता है। लेबोरेटरी में, हर लेबोरेटरी में आपको रखा हुआ मिल जाएगा। स्कूल्स में जाकर के आप इसको देख लीजिए। ये लिटमस पेपर केवल ये बताता है कि ये एसिड है या बेस है, इससे इनके कलर में चेंज होते हैं। तो लिटमस पेपर की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है जो ये लिटमस पेपर होता है, जिसमें हमें एसिड का पता लगाना है, ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर है। और जैसे ही हम इस पर एसिड की 1 या 2 ड्रॉप डालेंगे या एसिड में इसे डुबोएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिख दीजिए, ऑल acids, all acids turn blue litmus paper into red। ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, यानी ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। इससे पता लगता है ये हमारा एसिड है, यानी ये एसिड की सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी है। सेकेंड पहचान भी आप इसको कह सकते हैं। अब आती है प्रॉपर्टी नंबर 3। 3 नंबर की प्रॉपर्टी दीजिए, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 3, इसका सबसे इंपॉर्टेंट नेचर है ये, कोरोसिव
नेचर। कैसा नेचर होता है? कोरोसिव नेचर। ये क्या होता है? अगर इसे हम स्किन पर डाल दें तो सेंसेशन पैदा करेगा, जलन पैदा होगी स्किन पर। कपड़ों पर गिर जाए तो उसमें होल हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे बहुत सारे। और अगर इसे मेटल में रखते हैं तो मेटल की सरफेस को खराब कर देंगे, मेटल से रिएक्ट कर लेगा। इसलिए इसे हम कंटेनर में या ग्लास के किसी कंटेनर में रखा जाता है, क्योंकि उनसे रिएक्शन ग्लास से नहीं करता है। तो यहाँ पर इसका एक कोरोसिव नेचर है। और जो ये तो डाइल्यूट एसिड की बात कर रहा हूँ जो सेंसेशन पैदा करेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया तो ये डेंजरस होता है हमारी स्किन के लिए। तो देखिए यहाँ पर most of the acids are corrosive in nature। ज्यादातर एसिड कैसे होते हैं? कोरोसिव नेचर के होते हैं। जैसा मैंने बताया, कोरोसिव नेचर का सिंपल सा मतलब होता है ये सेंसेशन पैदा करते हैं। सेंसेशन पैदा करेंगे स्किन के ऊपर, स्किन पर डालेंगे तो जलन पैदा होगी, हिंदी में कहेंगे जलन पैदा होगी, ठीक है। और मेटल सरफेस को भी खराब कर देते हैं, इसलिए इसको कहा गया है कोरोसिव इन नेचर। अब आता है हमारा 4th नंबर का पॉइंट। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। अब आपको ये बताना है कि एसिड का अगर सॉल्यूशन हमारे पास है, अगर एसिड के सॉल्यूशन को हम वाटर में बनाएं तो उसमें से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, उसमें करंट फ्लो हो सकता है। तो ये एसिड का कैरेक्टर है। तो इसको भी लिख लीजिए, ऑल एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बस इतना से ज़्यादा कुछ नहीं लगना। ऑल एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये मैंने बताया ये कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? जब इनका सॉल्यूशन हम वाटर में बनाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये 4 आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, 4 प्रॉपर्टी से ज़्यादा आपकी नहीं आएंगी। अगर ये क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स में आता है तो आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों लिखना पड़ेंगी। लेकिन अगर उसने केमिकल प्रॉपर्टी पूछी है तो आपको केमिकल प्रॉपर्टी देना है, और अगर फिजिकल प्रॉपर्टी पूछी है तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी देना है। तो यहाँ पर ये आपकी कितनी प्रॉपर्टी है? 1 2 3 एंड 4। अब आते हैं 5th नंबर की प्रॉपर्टी पर। ये यहाँ से हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है और ये सबसे पहले है रिएक्शन विद मेटल्स। यहां पर हमें केमिकल प्रॉपर्टी दिखाना है और उस केमिकल प्रॉपर्टी को आपको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका बताता हूं आपको कैसे याद करना है। ये केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी रिएक्शन विद मेटल्स। अभी तक आपने 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल में ज़्यादातर वो ही मेटल याद किए हैं जो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप में हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। थोड़ी बहुत आपने कॉपर, जिंक, आयरन ये तैयार किए होंगे। तो इनमें हम किसी भी मेटल से इसकी रिएक्शन करा सकते हैं। आगे चल के आपको मैं रिएक्टिविटी सीरीज सिखाऊंगा, उस सीरीज में आके कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव है, उनकी रिएक्शन करना सिखाऊंगा। इसमें आपको अभी कोई ज़्यादा नहीं सोचना है, मैं सिंपल सी मेटल बताऊंगा आपको पेपर में, बस वो ही लिख के आना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना। रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है।
तो इसमें एक आपको ट्रिक बताता हूं कि कैसे रिएक्शन विथ मेटल कराना है। तो देखिए मैंने लिया, सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर एक मॉडल रिएक्शन बता रहा हूं, मेटल प्लस, और किससे रिएक्शन कराना है मुझे, एसिड से। उसके बाद हम एरो लगाएंगे, तो यहां पर बनेगा मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट बनेगा। ये याद कर लीजिए, पेपर में भी आप ऐसे लिख के आ सकते हैं, मेटल सॉल्ट, और यहां पर हाइड्रोजन लिबरेट होगी, तो यहां पर लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इस टाइप से आपको ये मॉडल रिएक्शन क्लास 10th में बच्चों के लिए लिखी जाती है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में बिल्कुल ऐसा ही आपको लिखा मिलेगा, लेकिन इससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, कौन सी मेटल आपने ली है, कौन सा एसिड आपने लिया है, वो मेटल सॉल्ट बना है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, और ये हाइड्रोजन लिबरेट करके दिखाना है। तो देखिए अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फर्स्ट ए ग्रुप में मेटल होती है सोडियम, पोटेशियम, ये ले सकते हैं। सेकेंड ए ग्रुप में मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनमें से दोनों में से सिंपल मेटल ले लीजिए और मेटल की एसिड से रिएक्शन करा दीजिए और यहाँ पर मेटल सॉल्ट बन जाएगा। देखिए मैं मेटल ले रहा हूँ सोडियम, सबसे बेस्ट आप जानते ही होंगे, ये क्या है, सोडियम। ये मेटल ले ली हमने, इसकी रिएक्शन कराना है मुझे किससे, एसिड से। एसिड में आप ले लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कल मैंने आपको लिस्ट बनवाई थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, उसमें से देख लीजिए AHCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके, अब आप यहां सीखिए सिंपल सा, ये मेटल का नेचर बेसिक होता है, ठीक है, और एसिड है ये एसिडिक नेचर है। तो यहां पर सोडियम पॉजिटिवली चार्ज और Cl निगेटिव चार्ज, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और ये बना लेगा NaCl, ये बन गया आपका NaCl। इसी को बोलते हैं मेटल सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड का क्या बोलेंगे, मेटल सॉल्ट। और क्या बना, हाइड्रोजन, तो यहां पर निकाल दीजिए। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हाइड्रोजन निकालना है, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होगा, H2। उसके बाद रिएक्शन को बैलेंस कर दो, हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2HCl लिख दीजिए। तो देखिए ये Na प्लस 2HCl गिव्स NaCl प्लस H2। ओके, तो यहाँ पर इसका नाम क्या है, सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड, ये मेटल सॉल्ट कहलाता है, और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, इसे एरो के द्वारा ऊपर की तरफ दिखा देते हैं। इस टाइप से हमें केमिकल प्रॉपर्टी लिखना आना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 6 नंबर देख लीजिए। अब रिएक्शन विद मेटल मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन कराना है। तो देखिए इसकी भी मैं आपको मॉडल रिएक्शन दिखा रहा हूं। यहां पर लिया मैंने मेटल कार्बोनेट प्लस कोई भी एसिड ले लीजिए जो मैंने कल लिस्ट आपको बनवाई है, प्लस एसिड गिब्स। अब इसमें गिब्स के बाद 2 चीजें बनेंगी, सॉल्ट, यहां लिख रहा हूं सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर लिबरेट होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी चीजें आपको पहले ही मॉडल रिएक्शन में तैयार कर लीजिए कि मेटल कार्बोनेट लेते हैं, अगर उसकी एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो एक तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको मालूम ही है। सॉल्ट बनाना मैं बता देता हूं, बस पॉजिटिव और नेगेटिव आपको जोड़ना होते हैं। मेटल को पॉजिटिव मान लीजिए और जो भी एसिड लिया है उसका नेगेटिव पार्ट आप दोनों को जोड़ेंगे, सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है,
तो इसका एग्जाम्पल ले लेते। देखिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेटल कार्बोनेट में ले रहा हूँ मैं Na2CO3, ये मेटल कार्बोनेट है, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। ये ले लिया मैंने आपका मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, प्लस यहां पर ले लेता हूं मैं एसिड, कोई भी एसिड ले सकता हूं, तो एसिड ले लीजिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक। सबसे सरल यही है, आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। इसको जगह आप H2SO4 लेंगे तब भी वही बनेगा, उसके बाद HNO3 लेंगे तब भी वही बनेगा। तो आप सिंपल सा ले लीजिए, ये Na2CO3 प्लस HCl गिव्स, अब देखिए इसमें क्या बनेगा, ये पॉजिटिव पार्ट और Cl का नेगेटिव पार्ट, तो क्या बनेगा NaCl, यानी 2NaCl पहले से कर दो, 2NaCl, ये आपका सॉल्ट बन गया। ठीक है, उसके बाद H2O बनाना है तो प्लस H2O ले लीजिए, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है तो CO2 लिख दीजिए। तो ये तो आपको पहले से ही पता है। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सोडियम 2 है तो ये भी यहाँ सोडियम 2 है। देखिए बैलेंस ही देख लीजिए, कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो क्या कर दो यहाँ पर 2HCl। देखिए कितना सरल है, आप इतना बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स यानी टॉपिक नंबर 1 रिएक्शन वाला जो टॉपिक है आपका एसिड बेस की, उसमें पूरी की पूरी बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाई है, तो आप उससे बैलेंस करना भी सीख सकते हैं। तो ये आपकी रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सोडियम क्लोराइड है, क्या है ये, इनके नाम जरूर लिखना है पेपर में, सोडियम क्लोराइड, ये इनका नाम लिखना, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का ऊपर लिखा हुआ है। तो ये मेन सबस्ट्रेट है, ये मेन प्रोडक्ट है, या ऐसे बोल सकते हो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो देखिए ये रिएक्शन है आपकी रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। ओके, अब आते हैं हम आगे रिएक्शन नंबर 7 नंबर की रिएक्शन सीखिए। रिएक्शन विद मेटल बाई कार्बोनेट, मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराना। मेटल बाई कार्बोनेट में क्या होगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसको। बस आपको क्या करना है, इसमें H एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहां पर एक Na हटा देंगे, एक H आ जाएगा, NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। इसकी भी लिस्ट मैंने आपको सबसे पहले वाले लेक्चर में सिखाया है, कंपाउंड कैसे बनते हैं और उनके रेडिकल्स के नेम क्या हैं, उन्हें भी आप फर्स्ट नंबर का लेक्चर जरूर पढ़ लीजिए, इससे आपको कंपाउंड बनाना आ जाएगा। क्योंकि सबसे पहली रिएक्शन मैंने आपको कंपाउंड बनाना सिखाया है, तो पहले आप कंपाउंड बनाना सीख लीजिए, इसलिए मुझे बार बार ये नाम नहीं लिखना पड़ेंगे, आपको पहले ही उसको मैंने सिखा दिया है। तो चले इसको एक मॉडल रिएक्शन के रूप में पहले सिखा देता हूं, क्या रिएक्शन कराएंगे और क्या बनेगा। तो ये आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा मेटल बाई कार्बोनेट प्लस एसिड, एरो लगाया, एरो के बाद जो बनेगा वो यहां पर लिखूंगा सॉल्ट प्लस वाटर, इसमें भी वही निकलेगा जो इसमें निकला था, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये इसमें वही चीजें बन रही हैं, बस ये बदल गया मेटल बाई कार्बोनेट। अब यहां पर मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको सिखाता हूं, यहाँ ये एग्जाम्पल ले लीजिए। इस एग्जाम्पल में मैं मेटल बाई कार्बोनेट ले लेता हूं। देखिए ये है NaHCO3 मेटल बाई कार्बोनेट यानी सोडियम बाई कार्बोनेट इज रिएक्टेड विद, इसमें क्या ले लूं, इसमें भी मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहा हूं HCl। तो ये बनेगा, यहां भी देखिए ये बनने वाला है NaCl, देखिए ये बन रहा है यहां पर NaCl प्लस
H2O और प्लस CO2, ये मैंने आपको पहले ही निकालना बता दिया था। अब इसको बैलेंस कर दो। यहाँ पर देखिए Na बराबर है, Cl भी बराबर है, हाइड्रोजन भी यहाँ पर देखिए बैलेंस है H2, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये अपने आप ही बैलेंस हो गई। तो इस टाइप की रिएक्शन से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। इसका नाम बस मैं लिख देता हूं, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये आपने सीखा, सोडियम बाई कार्बोनेट है ये, और ये सोडियम क्लोराइड है जो आपको पहले भी बता चुका हूं। यहां पर सोडियम क्लोराइड, देखिए ये वही फॉर्मूला है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इस 7 नंबर की रिएक्शन है। एक रिएक्शन आपको और तैयार करना है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, केवल 8 रिएक्शंस आपके कोर्स में हैं, इनके अलावा एक वर्ड भी तैयार ना कीजिएगा। ओके, तो चलिए रिएक्शन नंबर 8 रिएक्शन है। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है, इसकी भी पहले मॉडल रिएक्शन बना लेते हैं। ये देखिए, मेटल ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद एसिड गिव्स, क्या बनेगा, यहां भी सॉल्ट बनेगा, प्लस यहां पर चूंकि ऑक्साइड है इसमें कार्बन कहीं भी नहीं आया है तो केवल वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं निकलता। तो पहले से पता रखिए सॉल्ट प्लस वाटर बनने वाला है, तो बस सॉल्ट बनाएंगे और वाटर निकाल देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं कैल्शियम का, आपको थोड़ा एग्जांपल चेंज कर देते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस एसिड में ले लीजिए HCl गिव्स, ये बन जाएगा CaCl2, ये सॉल्ट बन गया, CaCl2 प्लस H2O, ये बना। ये CaCl2 जो सॉल्ट है, इनके नाम लिख दीजिए। ये है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, और जो बनने वाला है वो कैल्शियम क्लोराइड, CHLORIDE, कैल्शियम क्लोराइड। ये देखिए ये 8 रिएक्शंस हैं जो आपको याद करनी है, समझ के याद करना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आने पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझसे डिस्कस कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और इसके अलावा आपको कुछ भी तैयार नहीं करना है, यानी कंप्लीट एनसीईआरटी को मैंने इसमें आपके बोर्ड पर दे दिया। कितनी लैंग्वेज पेपर में लिखना है आपको, ये आपको सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। इतना भी जब याद करोगे, 8 प्रॉपर्टी हैं, तो इसमें से भी अब आप कुछ भूलेंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि कंप्लीट तैयारी करने पर ही अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। कंफ्यूज मत होइए किसी टाइप के, इस टाइप के लेक्चर्स में। जैसे आजकल 1 शॉट वीडियोस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ये 1 शॉट वीडियो केवल और केवल आपको एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन करने में काम आ सकते हैं। आप एक ही दिन में 1 शॉट वीडियो स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी और आप अच्छा तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले पूरी साल फरवरी तक डिटेल स्टडी कीजिए एक एक टॉपिक की। उसके बाद में आपको पेपर के नज़दीक जब 1 महीना बचेगा तो आपको 1 शॉट वीडियो में इन्हीं लेक्चर को शॉर्ट में सिखा दूंगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। इसलिए आप केवल अभी एक दिन का लेक्चर आपके लिए क्लास की तरह इंपॉर्टेंट है। आप इसे कॉपी में नोट करते जाना, उसके बाद देखना पूरे नोट्स को। आपकी कंप्लीट बुक ऐसे तैयार हो जाएगी कि आप 99% और इससे ज़्यादा मार्क्स भी लेके आ सकते हैं। तो चलो बच्चों, ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।